किसी माई के लाल में ये ताकत नहीं है कि उसको हटा देगा। जब तक जातीय व्यवस्था रहेगा, SC/ST एक्ट रहेगा। आप भी ये प्रॉमिस करिए कि हम भी उनको वोट नहीं करेंगे। और इस पंचायती चुनाव में आप तमाम लोग संगठित होकर के, वैचारिक रूप से एक होकर के, बातचीत करके, अपने तमाम पंचायतों में घूम घूम कर ये करिए कि हमें जिसकी हमारी आवश्यकता नहीं है, हमें भी उसे वोट देने की जरूरत नहीं है। वोट का बहिष्कार करिए वैसे लोगों का। बिहार में एक ट्रेंड चल रहा है, बहुजन समाज के लोग 85% के जो कहने वाले जो लोग हैं वो अब करते छटते नजर आ रहे हैं, और ये खुलेआम हो रही है कि बहुजन समाज के लोगों को बहुजन समाज के लोग नहीं और बहुजन समाज के लोग पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पूरा मामला जो है ये पूरे बिहार में जो है अभी ट्रेंड पर है, और ये जब से नीतीश बाबू के सत्ता में जाने के बाद सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बनते हैं, उसके बाद में ये ट्रेंड चलना स्टार्ट हो जाता है। इसी सब मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे बीच में सौरभ राज जी हैं, गया जिला के अध्यक्ष हैं। जानते हैं कैसे इसको देखते हैं। अभी एक ट्रेंड चल रहा है, 85% बहुजन समाज के जो लोग हैं वो अलग अलग जगह पर जाना चाहते हैं। वो नहीं, अगर आप पत्रकार महोदय इसको और थोड़ा खुल करके बात रखते तो हमें समझ में आता है। आप शायद बात करना चाह रहे हैं जो अभी पूरे बिहार में हर रविवार को गांधी मैदान में यादवों की बैठक जो हो रही है, शायद आप उसके बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, देखिए, वो हमारे भाई हैं। 85-15 की जो लड़ाई हमारे तमाम महापुरुषों ने लड़ा, उसी का हमारे ही 85 के वो हिस्सा हैं। लेकिन वर्तमान समय में जिस प्रकार से बैठकें शुरू हुई और राजधानी गांधी मैदान से जिस प्रकार पटना से शुरू हुआ, वहाँ पे जिस सोच के साथ इस बैठक को शुरुआत किया गया था, वो बहुत ही सार्थक सोच था कि जातीय बैठक करके यादव समाज के जो युवा पीढ़ियां हैं उसके लिए व्यवस्था किया जाए, शिक्षा का व्यवस्था किया जाए, हॉस्टल किया जाए, उसका और कैसे उत्थान हो सकता है शैक्षणिक रूप से, इस पे काम किया जाए। हमें यही जानकारी थी और हमने देखा भी था, बहुत सारा वीडियो आया था जिसमें शिक्षा के ही ज़्यादातर बातें हो रहा था, समाज को संगठित करने की बातें हो रही थी, वहाँ तक ठीक था। लेकिन फिर उसी में कन्वर्ट हो गया, कुछ डाइवर्ट हो आगे जा करके जब इसका बड़ा रूप लेने लगा और पूरे बिहार में हर जिला के गांधी मैदान में बैठक होने लगा, तब अलग अलग जिला से अलग अलग प्रतिक्रिया आना शुरू हुआ। कहीं पे जो है अपने ही समाज के लोगों का जो है जो संवैधानिक हिस्सेदारी मिल रही है, संवैधानिक अधिकार जो मिल रहा है, उसके विरोध में बात करना शुरू कर दिया। और विशेष तौर पे अनुसूचित जाति के जो अधिकार मिल रहे हैं उसके विरोध में बात करना, SC/ST का बिल्कुल SC/ST एक्ट का विरोध हो रहा है, रिजर्वेशन का विरोध कर रहे हैं। जबकि सोचना चाहिए उनको कि बाबा साहब ने जब संविधान लिखना शुरू किया तो आर्टिकल 340 में सबसे पहले OBC के लिए प्रावधान किए, क्योंकि उस समय इनकी जातियों की सूची नहीं थी। इसलिए उस समय कितनी जनसंख्या है, उस जनसंख्या की जानकारी नहीं होने की वजह से उनको रिजर्वेशन उस समय नहीं मिल पाया था। लेकिन उन्होंने कहा कि एक कमीशन गठन किया जाए, कमीशन ये तय करेगी कि कितनी जनसंख्या, कौन कौन सी जातियां OBC में आती है, और जनसंख्या के आधार पे इनको हिस्सेदारी दिया जाए। बाद में जाकर के जब वो अपने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देते हैं तो इस बात का जिक्र करते हैं कि OBC और हिंदू कोड बिल पास न होने की वजह से, कमीशन न बनने की वजह से, OBC को उनके अधिकार न मिलने की वजह से मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं। तो बाबा साहब जब लड़ाई लड़ रहे थे तो सभी की लड़ाई लड़े, वो 1585 की लड़ाई को लड़ रहे थे, सबसे पहले प्रावधान OBC के लिए किया। लेकिन यहाँ जो षड्यंत्रकारी लोग बैठे हुए हैं, जो समांतवादी लोग बैठे हुए हैं, जो मनुस्मृति का जयकारा लगाने वाले लोग बैठे हुए हैं, वो शुरू से नहीं चाहते थे कि आपसी भाईचारा इनका इस प्रकार से बना रहे, 1585 की लड़ाई को मजबूती मिले। तो उन्होंने उस समय भी बैरिकेडिंग लगाया। जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो कहा कि नहीं, 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन देना गैर संवैधानिक होगा। इन्होंने OBC को 27% रिजर्वेशन दिया, जबकि इनकी आबादी कहीं ज़्यादा थी, दुगना थी। लेकिन जब EWS मिला तो बैरिकेडिंग तो सरकार ने ही तोड़ दिया। तब OBC के लोगों को आगे आना चाहिए था कि मेरी जनसंख्या के आधार पे मेरा जो है रिजर्वेशन सुनिश्चित करे। लेकिन आज वर्तमान समय में विशेष तौर पे एक जाति जो है, यादव समाज के लोग जो हैं,
वो अनुसूचित जाति के रिजर्वेशन पे आग गड़ाए हुए हैं। भाई आपकी हिस्सेदारी, आपका हक हकूक, आपका अधिकार एसी नहीं खा रहा है, आपके वो फॉरवर्ड खा रहे हैं, वो सवर्ण समाज खा रहे हैं, जिसको आप साथ करके 5 पांडव बनाने की बात कर रहे हैं। तो आपको समझना चाहिए कहा जा रहा है कि लड़ना किससे है, हमें लड़ना किससे है, ये आपको देखना पड़ेगा। आपको लड़ना है उससे जो आपके अधिकार पे कुंडली मार के कब्जा किए हुए है, आपको उससे लड़ना है, न कि उससे लड़ना है जो कमजोर गरीब मजदूर परिवार अभी उठना शुरू हुआ, जो अपने पूरे जीवन उसके पूरे खानदान को अपमानित किया गया, बहिष्कृत किया गया, समाज से बाहर रखा गया, शैक्षणिक रूप से बहिष्कृत किया गया, आर्थिक रूप से बहिष्कृत किया गया, वो अभी समाज के बीच आने का प्रयास कर रहा है और आ रहा है इन संवैधानिक अधिकारों के वजह से। तो आप उसका बहिष्कार करने की क्या आवश्यकता है? आप एससी एसटी एक्ट का विरोध कर रहे हैं, ये वही गलत तरह से बोल रहे हैं कि गलत तरीके से फंसाया जाता है। आप बताइए। सवर्ण समाज को फंसाया गया, उसके बाद में जो है बैकवर्ड समाज के जो है सब ज्यादा यादव समाज को। आप बताइए, झूठे मुकदमा कहाँ नहीं होते? हम खुद 1.5 से 2 महीना जेल में रह करके आए हैं। आप चलिए मेरे साथ, कितने गरीब ऐसे दलित समाज के लोग हैं जिनको पीटा भी गया, जिन पे झूठा मुकदमा भी किया गया और उनको जेल में भी भेजा गया। लेकिन आप हमको बताइए, ये सरकार की डेटा है कि कितना एससी एसटी एक्ट में जो है वो जेल भेजने का काम किया है, कितना एससी एसटी एक्ट लगा है जिसको जो है सजा मिला है, कितने लोगों को मिला है? आप उसको देखेंगे तो सजा मिलने वाला 1% भी नहीं है। जिसको एससी एसटी एक्ट में सजा मिला है वो 1% भी नहीं है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि एससी एसटी एक्ट में जो है झूठा केस फंसाया जाता है? और अगर ऐसा हो रहा है तो उन केसेस पे भी बात होनी चाहिए जो झूठा मुकदमा लगा करके दलितों को जो है जेल भेजने का काम होती है। जो अपराध नहीं करते उस अपराध में भी फंसाने का प्रयास होता है, तो उस पर भी बात होना चाहिए। ये तो दोनों तरफ देखने की बात है। और एससी एसटी एक्ट किसी के विरोध में नहीं बनाया गया, किसी को संरक्षण देने के लिए बनाया गया है। क्या ये सच्चाई नहीं है कि जात के नाम पे हिंसा होती है? क्या ये सच्चाई नहीं है कि दुसा चमार भुइयां कह करके अपमानित किया जाता है? अगर ये सच्चाई नहीं है तो एससी एसटी एक्ट हटा दीजिए, और अगर ये सच्चाई है तो एससी एसटी एक्ट किसी माई के लाल में ये ताकत नहीं है कि उसको हटा देगा। जब तक जातीय व्यवस्था रहेगा एससी एसटी एक्ट रहेगा। और होना चाहिए कि आप किसी के जात के नाम पे उसको अपमानित करेंगे तो आप पे मुकदमा दर्ज होगा। आप फिर चाहे कोई भी हो, किसी भी जात किसी भी समाज से हो। वो इतना लड़ते हैं एससी एसटी के लिए, सब समाज के लिए लड़ते हैं, और उन्हीं के ऊपर जो टारगेट होता है, तो कहीं ना नहीं, कहीं आप अगर एससी एसटी समाज के लिए, एससी एसटी समाज अपने हक हकों की लड़ाई शुरू से लड़ता आया है। अगर नहीं ये लड़ता आया है तो बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर के मानवर काशीराम साहब से लेकर के मायावती से लेकर के रामविलास पासवान से लेकर के जगजीवन राम से लेकर के ये तमाम नेता क्या कर रहे थे? इनकी नाम आज पूरे देश में क्यों है, पूरे विश्व में क्यों है? ये अपने समाज की लड़ाई स्वयं लड़ते हुए आए। आज चंद्रशेखर आजाद, जादव समाज, सुनिए सर एक मिनट, जादव समुदाय जो है वो एससी एसटी के लिए और बैकवर्ड के लिए लड़ाई लड़े हैं। बिल्कुल नहीं। देखिए, यादव समाज या कोई भी समाज अपने लिए लड़ता है, पहले अपने लिए लड़ता है। इसीलिए माननीय लालू प्रसाद यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और जब माननीय लालू प्रसाद जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तब दलितों ने ही उनका साथ दिया, तब यही मुसलमानों ने ही उनका साथ दिया। लेकिन आज यही कुछ चुनिंदे यादवों के वजह से, हर जिला में जो कुछ चुनिंदे यादव हैं जो लड़ाई और लाठी की बात करते हैं, उनके वजह से आज दलित समाज ने अपना हाथ छोड़ दिया आरजेडी का। उन्होंने अपना हाथ, मुसलमानों ने अपना हाथ छुड़ा लिया आरजेडी से। ये कुछ चुनिंदे यादवों की वजह से जो लाठी की बात करते हैं, जो हिंसा की बात करते हैं, जो ये कहते हैं कि दलितों की लड़ाई हम लड़े लेकिन खुद दलितों पे लाठी चलाते हैं, ये वैसे लोगों की वजह से आज जो है वर्तमान हालात ये है कि जो आरजेडी सत्ता में हुआ करती थी, 3 बार लगातार मुख्यमंत्री देने का काम किया, वो आज आरजेडी जो है 25 सीट भी नहीं लाया। और जैसा हालात आज पैदा किया जा रहा है, आप लिख लीजिए, यकीन के साथ ये कह रहा हूं कि आने वाले अगला चुनाव में ये 5 सीट पे आ जाएंगे। और ये ऐसे कुछ जो बहकावे में आए हुए यादव हैं, और कुछ यादव ऐसे हैं जो षड्यंत्रकारी हैं, जो षड्यंत्रों में फंस गए हैं और खुद षड्यंत्र कर रहे हैं पर्सनल प्रॉफिट के लिए। ये जो दुष्प्रचार कर रहे हैं, दलितों का विरोध करने का नाटक कर रहे हैं, इनके वजह से ये हालात पैदा हो जाएगा। वो तो कह रहे हैं कि हम अपने समाज को अपना देख लेंगे, हमको सत्ता में नहीं आना है, जो करना है आप लोग करेंगे, हम लोग करेंगे। जो सत्ता में नहीं होगा, ये
वर्तमान समय या इतिहासों से लेकर के भविष्य आने वाला है, जो सत्ता में नहीं होगा उसका पतन निश्चित है उसका पतन। इसीलिए सत्ता छोड़ने की बात तो यादवों से नहीं होना चाहिए। बड़ी संख्या है बिहार में, और बिहार ही नहीं, यूपी, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या है। इसको ये बात नहीं करना चाहिए। और अगर कुछ ऐसे लोग कर रहे हैं, कुछ मनचले ऐसे जो निठल्ले लोग हैं वो अगर कर रहे हैं, तो संपूर्ण यादव समाज से हमारा अपील है कि आप इस बात को स्वीकार मत कीजिए। और ऐसे नेता जो आपको भगाने का काम कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि हमको राजनीति से मतलब नहीं है, हमको सत्ता से मतलब नहीं है, हमको दलितों से मतलब नहीं है, उनको बहिष्कृत कीजिए। आप समाज से जूता मार के उसको निकालने का काम कीजिए। नहीं तो ये हमारी और आपकी भाईचारा जो है उसमें खलल पैदा कर रहे हैं, उसमें दुश्मनी डालने का काम कर रहे हैं, जहर घोलने का काम कर रहे हैं। इनको जूता मार के बाहर निकालिए। ये भाजपा के द्वारा पोषित लोग हैं, ये आरएसएस के द्वारा पोषित लोग हैं। ये यादव हो सकते हैं, लेकिन बहुजन समाज के जो नायक रहे उसके पक्षधर नहीं हो सकते हैं। ये लालूवादी नहीं हो सकते हैं। आज यादव कहते हैं कि हम लालूवादी हैं, ये लालूवादी नहीं हो सकते हैं। लालू यादव वो व्यक्ति है जो मुसहरों के टोला में जाकर के अपना हेलीकॉप्टर गिराते थे और वहां के बच्चों को नहलाते थे अपने हाथों से, पहनाते थे कपड़ा अपने हाथों से, पढ़ने का बात करते थे। लेकिन ये आज वही लोग हैं जो दलितों पे लाठी चलाते हैं। जब मुकदमा होता है, मुकदमा दलित जाके कर देते हैं। वो तो थाना करती है, थाना इन्वेस्टिगेशन करती है, तब जेल भेजती है। अगर आप जेल जा रहे हैं तो ये है कन्फर्म कि आपने का अपराध किया है, तभी आप जेल जा रहे हैं। और जब आपने अपराध किया तो किस मुंह से आप कह रहे हैं कि हमको फंसाया जा रहा है? आपने अपराध नहीं किया तो आप पे क्यों SC/ST एक्ट हो जाएगा? और बिना साक्ष्य के तो आज भाई किसी को जेल कोई भेज ही नहीं सकता है। बिना सबूत, बिना क्राइम के किसी को क्यों जेल भेजेगा लोग? यहाँ कानून व्यवस्था है। और अगर ऐसा हो रहा है तो आप कानून को चैलेंज कर रहे हैं, आप पुलिस प्रशासन को चैलेंज कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि थाना जो है झूठा मुकदमा दर्ज करता है, आप ये कह रहे हैं कि SSP झूठा मुकदमा दर्ज करता है, आप ये कह रहे हैं कि DSP झूठा मुकदमा को जो है सुपरविजन करके ट्रू कर रहा है। अगर ट्रू कर रहा है, DSP लेवल के, इंस्पेक्टर लेवल के लोग जाकर के उस केस को ट्रू कर रहा है, तो आप उस पर डायरेक्ट ब्लेम कर रहे हैं। चलिए, हमने आवेदन दे दिया, हम झूठा आवेदन दे दिए, लेकिन जो दर्ज कर रहा है मुकदमा वो झूठा है, आप उसको भी झूठा बना रहे हैं। उस मुकदमा को जो सत्यापन कर रहा है, उसको ट्रू कर रहा है, उस DSP रैंक के, इंस्पेक्टर रैंक के व्यक्ति को आप झूठा साबित कर रहे हैं। आप इन तमाम सिस्टम को झूठा साबित कर रहे हैं। और या तो पूरा सिस्टम झूठा है या आप झूठा हैं। और आप ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा SC/ST एक्ट यादव पे हुआ है, तो आप समझिए आप ये साबित कर रहे हैं कि बिहार में सबसे ज्यादा अपराध यादव कर रहे हैं। आप स्वयं इसको सिद्ध कर दिए कि सबसे ज्यादा अपराध जो है इस तरह का बयानबाजी जो हो रहा है उससे नुकसान नहीं होने वाला क्या? बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। क्या नुकसान होगा? इसका राजनीतिक नुकसान होगा और सामाजिक नुकसान भी होगा। आप आज देख पा रहे होंगे कि जगह जगह पे ये जानकारियां आ रही है कि दलित समाज के साथ जो है यादवों का मुठभेड़ हो गया। कहीं जो है विधायक की गाड़ी रोक करके, जीता हुआ विधायक के गाड़ी रोक करके बदतमीजी किया जाता है। जीता हुआ सांसद, वर्तमान समय में मंत्री, उनके ऊपर पत्थरबाजी किया जाता है। कौन पत्थरबाजी कर रहा है? यादव समाज के लोग। कौन यादव? बच्चे हैं वो, अभी इंटर मैट्रिक में पढ़ने वाले लोग हैं। उसके दिमाग में ये बुद्धि आया कहाँ से? ऐसे कुछ तुच्छ यादवों के वजह से, जो ऐसे दिग्भ्रमित करके समाज को उसको जो है क्राइम करने पे मजबूर कर रहे हैं। आप केंद्रीय मंत्री पे पत्थर मार रहे हैं, आप समझ रहे हैं कितना बड़ा क्राइम है? आप उसको क्रिमिनल बना रहे हैं, यादव समाज को यादव समाज ही क्रिमिनल बना रहा है। न वो नए नए बच्चों को आप क्रिमिनल तो कह रहा है कि SC/ST जो है क्रिमिनल बना रहा है। हम फिर कह रहे हैं कि अगर कोई SC/ST एक्ट में आप पे मुकदमा होता है तो वो थाना में दर्ज होता है, उसको सत्यापन, इन्वेस्टिगेशन करके, उसको सुपरविजन करके DSP रैंक का जो है अधिकारी उसको ट्रू करता है। तो आप पूरा सिस्टम को गलत बोल रहे हैं, आप पूरे सिस्टम पे ब्लेम कर रहे हैं। मतलब पूरा सिस्टम झूठा है, आप ही सही है। हम गलत हो सकते हैं, वो अधिकारी गलत थोड़ी हो सकता है। वहां पे अधिकारी जो बैठा हुआ है वो दलित थोड़ी है, केवल दलित थोड़ी होता है। आप समझ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? तो अगर सबसे ज्यादा मुकदमा आप पे हो रहा है तो आप ढिंढोरा अपने आप को पीट रहे हैं, आप अपने जात का पीट रहे हैं कि सबसे ज्यादा SC/ST एक्ट यादव पे लगता है। उसका आप समझिए कि सिस्टम उसको ट्रू कर रहा है, सत्यापन कर रहा है, जेल भेज रहा है, पुलिस भेज रही है।
दलित समाज के लोग आपको उठा करके जेल नहीं डाल रहे हैं, पुलिस डाल रही है। मतलब कहीं ना कहीं तो सब वो कह रहे हैं कि हम वोट नहीं करेंगे, हम लोग जो है सवन समाज के साथ में जब रहेंगे, हम लोग को वोट नहीं करना है उसको। वो पांच पांडव की बात कर रहे हैं कि हम जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और भूमिहार मिलकर के, यादव मिलकर के पांच पांडव बनाएंगे और जो है SC ST एक्ट खत्म करवाएंगे। ये तो गारंटी है। और हम पहले भी बोले, अभी भी बोल रहे हैं कि जब तक इस देश में जातीय व्यवस्था रहेगा, किसी भी माई के लाल में ये ताकत नहीं है कि SC ST एक्ट खत्म कर देगा। एक बार प्रयास किया गया था 2018 को, हमारे 13 लोगों ने अपने छाती पे गोली खाया और इस देश के सुप्रीम कोर्ट को मजबूर किया, उस सरकार को मजबूर किया उस फैसला को वापस लेने के लिए, और पुनः SC ST एक्ट लागू हुआ। तो आप समझ जाइए ये छोटी बात नहीं है, इसको कभी स्वीकार नहीं करेगा इस देश के बहुसंख्यक समाज। पंचायती चुनाव आ रहा है सौरभ जी। दूसरी बात है कि ये लोग कह रहे हैं कि हमें दलितों की वोट की आवश्यकता नहीं है। दलितों को भी हम अपील करते हैं कि एक बार आप हिम्मत कीजिए और आप भी कहिए कि जो दलितों की जिनको आवश्यकता नहीं है, हम भी उनको वोट नहीं करेंगे। जो आज तमाम न्यूज से लेकर के, सोशल मीडिया से लेकर के तमाम बैठकों में जो ये नारा लगा रहे हैं कि हमें दलित समाज की आवश्यकता नहीं है, हम उनकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हमें उनका वोट नहीं चाहिए, आप भी ये प्रॉमिस करिए कि हम भी उनको वोट नहीं करेंगे। और इस पंचायती चुनाव में आप तमाम लोग संगठित होकर के, वैचारिक रूप से एक होकर के, बातचीत करके अपने तमाम पंचायतों में घूम घूम कर ये करिए कि हमें जिसकी हमारी आवश्यकता नहीं है, हमें भी उसे वोट देने की जरूरत नहीं है। वोट का बहिष्कार करिए वैसे लोगों का, सीधा वोट का बहिष्कार। ये तो फिर वही वाला बात ना हो गया जो से वो कह रहा है 85 के बाद, अभी 85 के बाद करें वो नहीं, एहसास तो हम करवाएंगे ना, एहसास तो करवाएंगे कि हमारे बिना आप अधूरा है। अगर हम आपके साथ नहीं है तो आप अधूरे हैं, और इसकी जब तक किसी व्यक्ति को एहसास नहीं होगा तब तक हमारी अहमियत क्या है उनको समझ में नहीं आएगा। इसलिए भी जरूरी है कि इस पंचायती चुनाव में आप वैसे लोगों का बहिष्कार करिए, वैसे लोगों को वोट देने की आवश्यकता नहीं है। जहां लगे कि कोई और लोग नहीं खड़े हैं, वहां अपने लोगों को खड़ा कीजिए। आप चुनाव लड़िए, आप पंचायती चुनाव में आइए, आप पंचायत समिति, मुखिया, वार्ड, जिला परिषद के चुनाव लड़िए, अपने लोगों को वोट करिए। तो फिर तो 85 और 15 वाला फिर अब खाई आप लोग भी तो कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं हम कर रहे हैं। हम अपने बात जब शुरू किए तो तभी हम बोले, बहुजन समाज की बात करते हैं, तभी बोले कि वो हमारे हिस्सा है। हमारी 85% जिसकी हम बात करते हैं, जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुजन महापुरुषों के विचारों पे चलने वाले व्यक्ति जो हैं, वो ये स्वीकार करते हैं कि वो भी हमारे हिस्सा है, और ऐसे हिस्सा है जो टूट नहीं सकता है। लेकिन हम वैसे लोगों की बात कर रहे हैं। क्या पूरा यादव समाज इसका विरोध कर रहा है? क्या SC ST एक्ट नहीं कर रहा है? क्या पूरा यादव समाज उनके साथ है क्या जो इसका विरोध कर रहे हैं? नहीं है। तो वैसे लोगों के बारे में हम कह रहे हैं कि जो हमारा विरोध कर रहा है, हम उसका विरोध करेंगे। हम उसको ये बताएंगे कि हमारे बिना आप अधूरे हैं, आप हमारे साथ हैं तो ताकतवर हैं, हमसे अपना हाथ छुड़ाएं तो आप ठीक वैसे ही हैं जैसे किसी के शरीर से दिल निकाल लिया जाए। हम छोटे हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हैं, हमारे बिना अधूरा है। मतलब आप अपने लोग को बोल रहे हैं कि हमको, वो यदि विरोध करते हैं SC ST एक्ट को, तो आप हमको वोट मत दिए, आप हमको वोट की जरूरत नहीं था। बिल्कुल खुलेआम करना चाहिए, क्योंकि वो खुलेआम विरोध कर रहे हैं। केवल SC ST एक्ट का नहीं, रिजर्वेशन का विरोध कर रहे हैं, वो हमारा विरोध कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि दलितों की आवश्यकता नहीं है हमें, तो हम भी करेंगे, वैसे लोगों का हम भी करेंगे, और समाज से अपील करते हैं कि वो भी करे इसका विरोध। क्योंकि वो जब ये बात कर रहे हैं तो केवल सौरभ के लिए नहीं कर रहे हैं, पूरे अनुसूचित जाति के लिए कर रहे हैं, पूरे अनुसूचित जनजाति के लिए कर रहे हैं। तो सभी को मिलकर के वैसे लोगों का विरोध करना चाहिए, ताकि उनको हमारी अहमियत पता चले, हमारी क्या उनके राजनीतिक जीवन में हमारी योगदान है ये पता चले उनके। प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए।